हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेली नर्सिंग डोज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जो टॉपिक का नाम है वो है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग, इसमें हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टॉर्ट, सेकेंड वन है क्राइम, थर्ड वन इज गुड समारिटन लॉ और फोर्थ वन हम पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे वो है टॉर्ट। टॉर्ट एक सिविल लॉ होता है। टॉर्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी गलत काम अगर किसी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किया जाता है, कोई भी गलत काम अगर किसी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किया जाता है तो वो टॉर्ट कहलाता है। अब किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई गलत काम किया जाएगा तो वो या तो जानबूझकर किया जाएगा या फिर अनजाने में किया जाता है। तो इसीलिए टॉर्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इंटेंशनल टॉर्ट और सेकंड वन आता है अनइंटेंशनल टॉर्ट। तो जो इंटेंशनल टॉर्ट है वो क्या है? अगर कोई विलफुल एक्ट या फिर पर्पसफुल एक्ट, मतलब अपनी इच्छा से या फिर अब किसी उद्देश्य के लिए ऐसा काम किया जाए जो किसी पर्सन की बॉडी, उसके राइट्स को या फिर उसके कैरेक्टर को या फिर छवि को तोड़ता हो, उसको नष्ट करे, तो वो क्या कहलाता है? इंटेंशनल टॉर्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आता है असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? एक जैसे कि मारपीट करना। असॉल्ट का सिंपल मीनिंग होता है मारपीट करना। असॉल्ट में क्या आता है? कोई भी गैर कानूनी तरीके से अगर किसी को डराया धमकाया जाता है या फिर किसी पर्सन को बॉडीली हार्म करने की कोशिश की जाए तो वो किसके अंदर आता है? असॉल्ट के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी हॉस्पिटल में एक नर्स है और वो एक पेशेंट को मेडिसिन दे रही है और पेशेंट क्या है कि वो मेडिसिन लेने से मना कर रहा है, तो अगर नर्स ने उस पेशेंट को स्लैप कर दिया तो मतलब क्या किया उसने? नर्स ने पेशेंट के साथ उसके साथ मारपीट की, तो ये असॉल्ट के अंदर आता है। सेकंड वन है बैटरी। बैटरी में क्या होता है कि बिना कंसेंट के किसी पर्सन को इंटेंशनली टच करना क्या कहलाता है? बैटरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? मतलब ऐसा कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी झूठी बात कही जाए किसी रेप्यूटेटेड पर्सन के बारे में जिसकी वजह से उसकी इमेज जो है, उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो जाए, उसको बोलते हैं डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है लाइबल और सेकंड वन है स्लैंडर। लाइबल क्या होता है? लाइबल में एल से याद रखना है। एल फॉर क्या होता है? लिखना, मतलब रिटर्न में। अगर रिटर्न तरीके से किसी की रेपुटेशन को, कैरेक्टर को अगर डैमेज किया जाए वो क्या कहलाता है? लाइबल डिफेमेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रिंट के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू अगर किसी की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए वो लाइबल कहलाएगा। सेकंड आता है स्लैंडर। स्लैंडर में एस फॉर स्पोकन। अगर बोल करके, कोई भी झूठे वर्ड्स बोल करके अगर किसी की जो कैरेक्टर है उसको डैमेज किया जाए तो वो कहलाता है स्लैंडर डिफेमेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वर्ड से ही समझ आ रहा है। इन्वेजन मतलब घुसना और प्राइवेसी मतलब किसी की प्राइवेट लाइफ में या फिर प्राइवेट अफेयर्स में। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या होगा? किसी की प्राइवेट अफेयर्स, मतलब प्राइवेट मामलों में या फिर प्राइवेट लाइफ में अगर कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करता है वो कहलाता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब किसी पर्सन के प्राइवेट अफेयर्स या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के सामने अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए, उनका खुलासा कर दिया जाए इंफॉर्मेशन का, प्राइवेट इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या कहलाता है? पब्लिक डिस्क्लोजर। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मैलिस। मैलिस का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जानता तो है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, उसके बावजूद भी अगर
वो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देता है तो वो क्या कहलाता है, मैलिस। तो ये था इंटेंशनल टॉर्ट के बारे में। अब पढ़ेंगे अनइंटेंशनल टॉर्ट क्या होता है। अनइंटेंशनल टॉर्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, लापरवाही। मतलब एक इंसान जानता तो है कि किसी चीज को सही तरीके से कैसे करना है, लेकिन वो उसको करता नहीं है। इसमें क्या होता है कि लो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स वर्क कर रही है, ठीक है, और वहां पर पेशेंट जो है फॉल हो गया, बेड से नीचे गिर गया, तो इसमें नर्स क्या कर सकती थी, पहले से साइड रेल्स को ऊपर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जानती तो थी कि साइड रेल्स को ऊपर करने से वो पेशेंट को फॉल होने से बचा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये क्या है, उसकी लापरवाही। ये आता है अनइंटेंशनल टॉर्ट के अंदर में, नेग्लिजेंस के अंदर में। सेकेंड वन है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में क्या होता है, पर्सन जानता है कि सही काम को कैसे करना है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से करता है। इसके अंदर मैल प्रैक्टिस जो है वो नेग्लिजेंस प्लस केयरलेसनेस को शो करती है। इसका जो एग्जांपल है वो है मेडिकेशन एरर या फिर डॉक्यूमेंटेशन एरर। सेकेंड वन जो हम पढ़ेंगे वो है क्राइम। क्राइम कोई भी अनलॉफुल एक्ट, मतलब कोई भी गैर कानूनी काम अगर किया जाता है जिसके लिए पनिशमेंट मिले, वो क्या कहलाता है, क्राइम। तो जो क्राइम है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन पढ़ेंगे फेलोनी। फेलोनी क्या है, एक सीरियस नेचर का क्राइम है जिसमें 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पनिशमेंट मिलती है, वो क्या कहलाता है, फेलोनी। सेकेंड वन आता है इसमें मिसडेमेनोर। ये क्या है, फेलोनी से थोड़ा लेसर क्रिमिनल एक्ट होता है, लेस नेचर का ये क्राइम होता है। इसमें 1 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट मिलती है, 1 साल से कम की जेल इसमें होती है। थर्ड वन आता है हमारा गुड समैरिटन लॉ। गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, इसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जिसने इमरजेंसी की कंडीशन में फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। मतलब गुड समैरिटन लॉ उस पर्सन को या फिर उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रोटेक्ट कराएगा जिसने की हेल्प प्रोवाइड कराई थी किसी भी इंजर्ड पर्सन को। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई विक्टिम आता है हॉस्पिटल में और उसको सीपीआर की ज़रूरत है, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको सीपीआर प्रोवाइड कराएगा वॉलेंटरली, अपनी वॉलेंटरली इच्छा से अगर वो उसको सीपीआर प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो क्या होना चाहिए था, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस लॉ के वजह से उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलती है। ये आता है गुड समैरिटन लॉ के अंडर में। नेक्स्ट आते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, सेट ऑफ लॉ और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न कराए जाते हैं, जो कि गवर्न करते हैं राइट कंडक्ट और बिहेवियर को। इसमें फर्स्ट वन आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ऑटोमी सेल्फ, सेल्फ डिटर्मिनेशन करना, खुद का डिटर्मिनेशन करना, खुद को रिस्पेक्ट देना और उसके बाद दूसरों को रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, वो क्या कहलाता है, अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस से पता लगता है कि बेनिफिट, अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दूसरे पर्सन्स को बेनिफिट मिले, वो क्या कहलाता है, बेनिफिशियंस। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जो भी पेशेंट है हमारे पास, उसकी कोई भी अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना और उस पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना, वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी में क्या होता है, एफ फॉर फिडेलिटी और एफ फॉर फेथफुल। तो इसमें क्या है, फेथफुल बने रहना, अपने कमेंट्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए फेथफुल बने रहना, कि अगर हमने एक कमिटमेंट किया है तो उसके लिए फेथफुल बने रहना, वो क्या कहलाता है, फिडेलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आता है जस्टिस, मतलब कि न्याय।
सभी को इक्वली ट्रीट करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ये कहलाता है जस्टिस। नेक्स्ट आएगा नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस मतलब अवॉइड टू हार्म, किसी हमारी वजह से किसी दूसरे पर्सन को हार्म ना हो, उसको अवॉइड करना क्या होता है, नॉन माल एफिशिएंस। लास्ट वन आता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, कि मतलब हमेशा सच बात बोलनी है, ट्रूथफुल रहना है, वो क्या कहलाएगा, वेरासिटी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।